बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज के बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आज हम आपको एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन प्रेम कहानी असली। पहले बेटा लड़की को लेकर भागता है और फिर दीवाने बेटे को बचाने के लिए लड़के का पिता साजिशन लावारिस लाश को अपना बेटा समझकर अंतिम संस्कार कर देता है और लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा देता है। लेकिन 2 साल के बाद अचानक पुलिस को यह पता चला कि आशिक जिंदा है। उसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए इश्क में अंतिम संस्कार की साजिश की पूरी कहानी। लव के लिए बाप बेटे की साजिश बेनकाब। 2 साल पहले बेटा प्रेमिका के साथ हुआ फरार। दीवाने बेटे को बचाने के लिए बाप ने किया कांड। लावारिस लाश का किया अंतिम संस्कार और 2 साल बाद जिंदा पकड़े गए दीवाने। तस्वीरों में दिख रहे इस परिवार और इस दीवाने की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। हैरत में पड़ जाएंगे कि कोई अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसी खौफनाक साजिश भी कर सकता है। आरोपी बेटे को बचाने के लिए परिवार क्राइम भी कर सकता है, खुद के लिए सलाखों के दरवाजे भी खोल सकता है, ये जानते हुए कि उसका बेटा जिंदा है फिर भी उसका अंतिम संस्कार कर दिया ताकि दुनिया समाज को ये बता सके कि उसके दीवाने बेटे को प्यार के दुश्मनों ने मार डाला है। ये कहानी आपको फिल्मी जरूर लगेगी, लेकिन ये रियल लाइफ की लव स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ की प्रेम कहानी है जिसमें इश्क, मोहब्बत और खौफनाक साजिश का कॉकटेल मिक्स है, जिसके पीछे की पटकथा जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जैसे मोहब्बत में मुर्दा दीवाने को जिंदा देखकर रोहतास जिले की पुलिस सन्न है, क्योंकि पुलिस ने मोहब्बत के उस दीवाने को जिंदा पकड़ा है जो पुलिस और लड़की के परिजनों की नजर में मर चुका था। बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले खुलासे पर पुलिस ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए ताकि आपको यकीन हो जाए। 21 का केस है कांड का। तो इसमें हत्या का भी प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। वो भानस में हुआ है, ये हमारे यहाँ नहीं, कोचस में नहीं हुआ। तो भानस ऊपी में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। भानस में तो वो 1 साल से मतलब मृत आदमी मतलब जिंदा घूम रहा था। बॉम्बे में जिंदा उसको बरामद किया गया है। बरामद कर लिया। कब बरामद किया है? आज 10 साढ़े 10 में। और एक युवती भी बरामद हुई है। तो हेजा कुल गोल गोरे कुल गोल गोरे है, अब मुंह चेहरा दिखाते ना रहे। तो ऐसा ही कि अपना अथू रोला धोला में ऐसा ही कि अपन ले नहीं जा। तो उसका अंतिम संस्कार आप लोग की थी? पोस्टमार्टम भी हुआ था उसका? हाँ, सासर लाश ले नहीं जा जन्नी। हाँ, अच्छा, वो सरकारी गाड़ी लेके आए। सुन लिया आपने, अब इश्क की साजिश में लिपटी अंतिम संस्कार की लव स्टोरी को भी जान लीजिए, जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक रोहतास जिले के कोचस थाना इलाके में एक लड़की के अपहरण का मामला 21 अक्टूबर 2021 को दर्ज कराया गया था, जिसमें लड़की की मां ने लिखित आवेदन दिया था और आरोप लगाया था कि कोचस वार्ड नंबर 13 में रहने वाले बसंत राम के बेटे रवि रंजन ने उनकी बेटी संध्या का अपहरण कर लिया है। जब लड़का लड़की का कोई अता पता और सुराग नहीं मिला तो पुलिस भी
सुस्त पड़ गई। इसी दरमियान 28 अक्टूबर 2021 को भानासोपी के मझौली गांव में कुएं से एक युवक का पुलिस ने शव बरामद किया और बसंत राम को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बसंत राम ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त अपने बेटे रवि रंजन के रूप में कर दी। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और शव को बसंत राम को सौंप दिया, जिसके बाद बसंत राम ने अपने बेटे रवि रंजन का विधिवत रूप से अंतिम संस्कार किया और श्राद्ध कर्म भी किया। इस पूरे प्रकरण के बाद 28 अक्टूबर को बसंत राम ने संबंधित थाने में जाकर लड़की पक्ष के 7 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए बेटे की हत्या की FIR दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। 1 महीना से बातचीत हो रहा था। हाँ। कहीं बातचीत करने लगे, पहले 1.5 साल काहे नहीं बात कर रहे थे? हाँ, तब ना जाते लड़का कह दिया कुल काम कीजिए, कह देनी जा तो कोई बतियाए लगनी जा और वो अपने घर बतियाए लगा। अच्छा, कितना दिन से? 1.5 महीना से? हाँ, 1.5 महीना से आप लोग की बातचीत हो रहा है? बतिया पहले से बातचीत नहीं हो रहा था लड़का से? कहते मन पहले से ना होता रहे, पहले से बात ना फैली था। तो पुलिस को आप लोग जानकारी नहीं दी थी 1.5 महीना पहले की बातचीत हो रहा है? ना, हम लोग पुलिस जानकारी नहीं दी। ये हत्या का आरोप लगा दिया हम लोग पर और बोल दिया कि लड़की को छुपा दिया है, हमारे बेटे को मार दिया है, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया। ये सब झूठा फजील बात है। वो डेड बॉडी भी वो लोग दिखाया था, बरामद किया था। हाँ, तो दूसरे थाना में, दिनारा थाना में डेड बॉडी उसका आया था। वहीं पर वो लोग जाके कह दिए कि ये हमारा लड़का, लेकिन वो लड़का नहीं। लेकिन 7 आरोपियों में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इधर लड़की के परिजनों को पता था कि रवि रंजन मरा नहीं है, वो जिंदा है, इसलिए वो सबूत जुटाने में लगे हुए थे ताकि पुलिस के सामने वो ये साबित कर दें कि रवि रंजन की हत्या उन लोगों ने नहीं की है। इसी बीच 2 साल बाद लड़की के परिजनों को रवि रंजन का मोबाइल नंबर मिल गया और परिजनों ने वो मोबाइल नंबर पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस फिर से एक्शन में आ गई और मोबाइल को सर्विलांस पर डालकर लोकेशन ट्रेस करने लगी। लोकेशन मिलते ही पुलिस सीधे उत्तर प्रदेश के मुगल सराय पहुंच गई, जहां से पुलिस लड़का लड़की दोनों को हिरासत में ले ली और वहां से कोचस थाने लेकर आई, जहां पूछताछ में रवि रंजन ने सारे राज उगल दिए। मतलब सबके सामने खुल कर आ गया। दूध का दूध, पानी का हाँ, पानी। दूध का दूध। क्या नाम है आपका? शाम बिहारी चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? कोचस। अपहरण का भी आपके द्वारा केस किया गया है क्या? जी, अपहरण का नहीं, वही मर्डर का FIR हम लोग पर किया गया था। तो आप लोग के द्वारा भी उन लोग पर किया गया था केस? हाँ, हम लोग भी किए थे। किस चीज का? तो लड़की का। अच्छा, हाँ, अपहरण का। हाँ जी। रवि रंजन ने बताया कि वो राधे श्याम चौहान की बेटी संध्या से बेपनाह प्यार करता है। परिवार और समाज की नजरों से नजरें चुराकर गांव की गलियों में मिलता था, अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने साथ जीने और मरने का फैसला कर लिया और 21 अक्टूबर 2021 को दोनों ने मोहब्बत में घर की लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया, जिसके बाद से लड़की के परिजनों ने कोचस थाने में जाकर अपहरण का केस दर्ज करा दिया। इसी बीच भानासोपी के मझौली गांव में कुएं से एक युवक की सड़ी गली लाश मिली थी, जिसकी पहचान उसके पिता ने रवि रंजन के रूप में की थी। ये जानते हुए कि वो जो कर रहा है वो अपराध है, फिर भी उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए जुर्म किया, लेकिन खुलासे के बाद बाप बेटे की साजिश बेनकाब हो गई, जो कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये है कि 28 अक्टूबर 2021 को भानासोपी के मझौली गांव में कुएं में मिली लाश किसकी थी? भानासोपी की पुलिस ने लावारिस लाश को कैसे बसंत राम को सौंप दिया? क्या विभाग भानासोपी के पुलिस की भूमिका की जांच करेगा? क्योंकि मामला पुलिस की लापरवाही का है, जिसके खुलासे के बाद कोचस पुलिस ने आशिक रवि रंजन और उसकी प्रेमिका संध्या को हिरासत में ले लिया है। लेकिन जिस तरह से इश्क में दीवाने बेटे को बचाने के लिए बाप ने अंतिम संस्कार वाली साजिश रची थी, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है।
जिसकी सजा तो उसे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने पुलिस की जांच को गुमराह करने का जुर्म किया है। लावारिस लाश का वारिस बनकर अंतिम संस्कार किया है। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उसका आशिक सिपाही है जिसके प्यार में वो पिछले 5 सालों से पागल है। चाहत की इसी जुनून में वो बंद कमरे में सारी हदें पार कर गई। दीवाने सिपाही ने भी प्यार के लम्हों में शादी का झांसा दिया और सब कुछ लूट लिया। लेकिन जब शादी की बात आई तो वर्दी वाला आशिक दगाबाज दीवाना बन गया और शादी करने से ही मुकर गया, जिसके बाद प्रेमिका सीधे प्रेमी के दफ्तर पहुंच गई और लव वाला ड्रामा शुरू हो गया। प्रेमिका कहने लगी कि सिपाही से मेरा ब्याह करा दो। दीवाना सिपाही निकला दगाबाज। प्यार के बाद शादी से किया इनकार। और दफ्तर में प्रेमिका ने दिया धरना। ये तस्वीरें मोहब्बत के दो दीवानों की हैं जो कभी एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे, साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, बंद कमरे में परिवार और समाज से नजरें चुराकर प्यार के पन्नों पर मोहब्बत की नई इबारत लिखते थे। लेकिन अब तस्वीरों में दिख रहे आशिक ने अपनी माशूका से मुंह मोड़ लिया है, जिसके बाद प्रेमिका भागलपुर जिले में स्थित अपने सिपाही प्रेमी के दफ्तर पहुंच गई, धरने पर बैठ गई, हंगामा करने लगी और कहने लगी, मैं ब्याह करूंगी तो सिपाही पप्पू से करूंगी, क्योंकि उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। फरेबी आशिक बनकर सब कुछ लूट लिया है, मेरे साथ 5 साल तक शारीरिक संबंध बनाया है और अब आशिक से दगाबाज सिपाही बनकर मुंह मोड़ लिया है। उसके परिवार वाले शादी के लिए 8 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं। बड़ा भैया बोल रहे हैं कि 8 लाख रुपया दे दीजिए, शादी कर लीजिए। कैसे मोहब्बत हुई थी? मतलब मेरी गांव में उनकी चचेरी बहन है, तो वहाँ आते जाते थे, तो इसी से संपर्क हुआ हम लोगों का। कितना दिनों से था संपर्क? हम लोग 2018 ही से था। 2018 में 21 जून को। सुन लिया आपने। अब इश्क में दगाबाज सिपाही की लव स्टोरी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा, जहां से इसकी शुरुआत होती है। जानकारी के मुताबिक सिवान जिले के असाव का रहने वाला पप्पू कुमार, जो भागलपुर जिले में डीटीओ ऑफिस में चलंत दस्ता में सिपाही के पद पर तैनात है। उसकी चचेरी बहन की शादी सिवान जिले के सिसव थाना इलाके के हरिहर छपरा गांव में हुई, जहां वो अपनी बहन से मिलने अक्सर आया जाया करता था। इसी दरमियान जून 2018 में एक शादी समारोह के दौरान पप्पू की मुलाकात वहीं की रहने वाली आरती से हो गई। बारातियों की भीड़ के बीच दोनों की नजरें चार हुई। दोनों की नजरों की बात दिल में उतर आई। दोनों ने एक दूसरे से अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दिया, एक दूसरे का नाम पूछा और शुरू हो गई मोबाइल पर बातचीत। धीरे धीरे दोनों पहले दोस्त बने और वही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। उसके बाद क्या, दोनों परिवार और समाज से नजरें चुराकर मिलने जुलने लगे और जब प्यार परवान पर चढ़ा तो बंद कमरे में दोनों मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए। एक जिस्म दो जान बन गए। उसके बाद बंद कमरे में मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी बीच लड़की की मां को आरती के मोहब्बत की भनक लग गई और आरती की मां सुकांती देवी ने आरती को मोबाइल पर प्यार भरी बातें करते रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद मोबाइल तोड़ दिया। उसके बाद भी दीवाने पप्पू ने लड़की को दूसरा मोबाइल खरीद कर दिया और फिर से दोनों बात करने लगे, जिसकी जानकारी पप्पू के परिजनों को लग गई। 2018 ही से था। 2018 में 21 जून को, 21 जून से मतलब शादी उदी था, तभी से दोनों में कुछ ऐसा भी हुआ जो कि? हाँ, हम लोग में शारीरिक संबंध भी था। संबंध हुआ है? हाँ, हुआ है। अभी वो क्या बोल रहा है वो? अभी वो बोल रहा है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे घर का लोग आ रहे हैं तब करेंगे जो करना है।
तुम क्या चाहती हो? हम बस यही चाहते हैं कि 5 साल से मेरा लाइफ खराब करके रखा है, तो अब कौन शादी करेगा हमसे? हम उसी से जब करेंगे तब करेंगे। दूसरा मोबाइल छोटा वाला किन कर दे दिया, और तभी से बात हो रहा था। जब हम लड़का देखे शादी उदी के बारे में, तो ये मेरे लड़की बोली कि मेरी मम्मी पापा लड़का देख रहा था, शादी की बात चला रहा था, मैं थी शादी उदी कहीं करेंगे ले, तो वो हमसे डायरेक्ट बात किया। इसी बीच आरती के परिजनों ने उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरती अपने आशिक पप्पू से पूरी बात बताई, जिसे सुनने के बाद पप्पू ने आरती की मां से बात की और कहा कि मैं आरती से शादी करूंगा। पप्पू के वादे के बाद आरती के परिजनों ने शादी के लिए लड़का देखना बंद कर दिया। इसके बाद आरती और पप्पू की प्रेम कहानी दौड़ने लगी, लेकिन पचड़ा तब शुरू हुआ जब कुछ महीनों बाद पप्पू ने शादी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद आरती तिलमिला गई। 23 जनवरी को अपने परिजनों के साथ सीधे भागलपुर परिवहन कार्यालय पहुंच गई, जहां पप्पू चलंत दस्ते में सिपाही के पद पर तैनात है, और धरने पर बैठ गई। सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक लव का ड्रामा चला। उसके बाद उसी बीच दोनों की शादी कराने के लिए लड़की के परिजन और कार्यालय के स्टाफ दोनों को एक साथ लेकर बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे, जहां जाने के बाद पप्पू ने कहा कि उसके परिजन आएंगे, उसके बाद शादी होगी। वहाँ का लोग भी जान गए और यहाँ का लोग भी जान गए, शादी हम उसी से करेंगे। अब क्या चाहते हैं? अब बोल रहे हैं कि शादी हम नहीं करेंगे, और 2 बार जाकर हंगामा करा दिया और कराकर बोल रहा था कि हम शादी नहीं करेंगे। लड़का का नाम क्या है? पप्पू कुमार है। इस पूरे प्रकरण के बाद आरती अब अपने प्यार को पाने के लिए डीएम के दफ्तर के चक्कर लगा रही है। कह रही है कि पप्पू ने 5 साल तक प्यार की आड़ में मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है और शादी का झांसा दिया है। अब शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। दफ्तर सिपाही है, डीटी ऑफिस में काम करते हैं। हाँ, अब बोल रहे हैं शादी नहीं करेंगे, 8 लाख रुपया लेंगे तब शादी करेंगे, लेकिन हम जब शादी करेंगे तब उन्हीं से करेंगे, हम कहीं नहीं रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आरती को उसका प्यार कब तक मिल पाता है, क्योंकि मामला महिला थाने से लेकर डीएम ऑफिस तक पहुंच गया है। परिजन भी कह रहे हैं कि जब शादी होगी तो पप्पू से होगी, जिसे लेकर पचड़ा शुरू हो गया है। और आरती कह रही है उसने मेरी जिंदगी खराब की है, जब शादी करूंगी तो पप्पू से करूंगी। जो सच्चाई थी उसे रूबरू करा दिया, आगे क्या करना है दोनों का परिवार समझे और जिले की पुलिस समझे। लेकिन जिस तरह से सिपाही पप्पू ने कानून को ताक पर रखकर प्यार किया, बंद कमरे में मर्यादा की हदें पार की और वादा करके अब शादी से इनकार किया, वो अपराध है, क्योंकि वो खुद कानून का रखवाला है जो दगाबाज दीवाना बन गया। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सीसीटीवी में कैद बाइक चोर की कहानी।